सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। द वाइस प्रेसिडेंट इज सेकंड हाईएस्ट कंट्री। ही इज accorded to the rank next to the president in the official warrant of presidents. So he is just after the president. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इस ऑफिस मॉडल ऑन द लाइन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम इलेक्शन की बात करेंगे, उसमें लिखा जाए उसके मैं ऊपर बताता हूँ आपको कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों एमपी, जो एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो उनको वोट देंगे। और इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट्स में होते हैं ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं होती। इन केस द प्रेसिडेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इंक्लूडेड। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट केस में होता है, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं दिया जाता है। और इसको बी आर अम्बेडकर जी ने समझाया भी था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पावर स्टेट, एंड दिस पावर एक्सटेंड्स बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। तो इसलिए दोनों तरफ के, दोनों जगह के लोगों को लेना जरूरी है। सिर्फ एमपीज लेके नहीं, एमएलए को भी लेना जरूरी है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट क्या है, नॉर्मल फंक्शंस को भी प्रिसाइड करना है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। So under it's only on a rare occasion, that's true for a temporary period, that he may called upon to assume the duties of president. That's being so, it is then not necessary. तो कभी कदार ही उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो भी कुछ रीजंस होंगे जो आगे बताएंगे आपको। और बट दस, और वैसे ही इलेक्शन होता है जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है, सेम बैलेट पेपर वाला। उसमें सिंगल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफर वोट, and the voting is in secret ballot system of proportional representation by means of single transferable vote, and voting is secret ballot. So let's read something else. और इसका जो भी इलेक्शन का, जो इलेक्शन डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, उस पर डिसीजन फाइनल होगा। और उसको चैलेंज नहीं कर सकते इलेक्टर। अगर आपका, अगर कोई कोई एमपी प्रेजेंट नहीं है, अगर उसको नहीं में हो पाया, तो उसके लिए आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि इसका इलेक्शन वॉइड है। क्योंकि आप, अगर वो नहीं था तो उससे उससे लेना देना नहीं है। ओके। सो अब क्वालिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले पता नहीं, इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, क्वालिफाइड एज इलेक्शन, राज्यसभा की तरफ होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए एज इलेक्शन। और जो प्रेसिडेंट का होता है उसमें लोकसभा के लिए होता है। So he should not hold any office of profit, the government, state government or any central government. So ये लिस्ट है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर श्री राधा कृष्णन। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा, श्री राधा कृष्णन। उनको कोई अपोजिशन नहीं था। और अभी हमारे लेटेस्ट जो है वो मिस्टर वेंकैया नायडू हूँ। उससे पहले मोहम्मद हामिद अंसारी थे। मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2 बार अपना टर्म कंटिन्यू किया हुआ है। सो अब पढ़ते हैं इसका ओथ। ओथ थोड़ी सी प्रेसिडेंट से अलग है। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें था कि प्रोटेक्ट भी करना है, फ्यू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। और अब हम लोग कंडीशन ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ ऑफिस में इसमें एक क्या लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अभी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंस, किसी भी चीज के मेंबर नहीं रहेंगे। अब वो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है तो उनको ऑफिस ऐसा सब कुछ उनको वेकेट करना पड़ेगा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और अब टर्म वैकेंसी 5 साल के लिए होता है। 5 साल से पहले भी कुछ है तो छोड़ सकते हैं बाय रेजिग्नेशन, और बाय डेथ अगर हो गई उनकी तो। और अगर या तो 5 साल हो चुका है तब खत्म हो जाएंगे और एक्सपायर हो जाएगी। या फिर उनको रिमूव भी कर सकते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट में भी हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट में हो सकती है, चीफ सीजीआई में होती है। और वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि आपको सबसे पहले जो जो उसका रेजोल्यूशन होगा उसको राज्यसभा में ही पास करना होगा, एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। इसमें लेकिन ये क्लॉज है कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, एंड लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल जाएगा। That the effective majority in India is only a type of special majority and not a separate one. Further, this resolution can be introduced only in the Rajya Sabha, not in the Lok Sabha. So इसको खाली लोकसभा में नहीं, खाली सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में करना होता है, सॉरी। और इसको 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही ये कर सकते हैं। वैकेंसी कब कब क्रिएट होती है, जब मैंने बताया था, या तो एक्सपायरी ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, और अदरवाइज व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, जब इलेक्शन उसका डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाए उनका। सो ये सब रीजन से उनको वैकेंसी क्रिएट होने के। अब हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ते हैं। सबसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी हैं। वही हमारे चेयरमैन जो राज्यसभा है उसको सुनते हैं, हिज स्पीकर। और उनकी जो पोस्ट होती है सिमिलर टू द लोकसभा स्पीकर होती है। एंड अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी सेनेट ऑफ द सेनेट, जो अपर हाउस होता है अमेरिका में, उसके वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं। और जब जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंसी आती है ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस
पे रूल करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए हो सकता है, अगर वो डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट वगैरह हो, मैक्सिमम 6 मंथ्स कर सकते हैं। और उस वक्त वो अपनी राज्यसभा की कुर्सी छोड़ चुके हों, राज्यसभा में चेयरमैन का काम नहीं करेंगे। आप उसका उनका डेप्यूटी चेयरमैन काम करेगा उसकी उनकी जगह। Due to the absence, illness, or any other clause, the vice president discharges the function until the president resumes his office. So अब उनकी सैलरी वगैरह जो है वो 1.25 से 4 लाख रुपीस हो गई है। और उनके जो पेंशन वगैरह थी वो बढ़ा गई है। और इंडियन एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट को कंपेयर किया जाए, और ये चैप्टर हमारा खत्म। कुछ मिनट्स में ही हमने पढ़ लिया कि चैप्टर में क्या था। So the office of Indian President is modeled on the lines of American Vice President. There is a lot of difference. American Vice President जो होता है वो प्रेसिडेंट का पोस्ट ले सकता है फॉर एन अनएक्सपायर्ड टर्म, जब तक कि प्रेसिडेंट जब तक उनका प्रेसिडेंट नहीं आता, उसमें कोई से टर्म नहीं है कि खाली 6 महीने कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, उनमें जब तक चाहे तब तक। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत पावरफुल होती है। अभी का हमारा जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है, जो कि इंडियन, नेटिवली इंडियन है। उनके पेरेंट्स कुछ। एंड अभी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 64 एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और ये सब थे, अभी नोट्स वगैरह हैं। सो ये चैप्टर हमारा ओवर। अब अगला चैप्टर हम लोग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, उससे पहले हम गवर्नर पढ़ेंगे। थैंक यू।